रिजेक्शन के बाद भी ग्रैटिट्यूड और होप कैसे पॉसिबल है। ब्राउनिंग की पोएम ये दिखाती है कि एक फेल्ड लव स्टोरी भी प्रोफाउंड फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन और टाइमलेस ब्यूटी क्रिएट कर सकती है। द लास्ट राइड टुगेदर। चलिए स्टार्ट करते हैं इस पोएम को। द लास्ट राइड टुगेदर रॉबर्ट ब्राउनिंग की एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है जो एक रिजेक्टेड लवर के इमोशंस और फिलोसॉफिकल थॉट्स को एक्सप्लोर करती है। स्पीकर अपनी बिलव्ड से एक लास्ट राइड की रिक्वेस्ट करता है और उस जर्नी के दौरान अपने लव, फेल्योर और लाइफ के मीनिंग पर रिफ्लेक्ट करता है। पोइम में थीम ऑफ एक्सेप्टेंस को हाईलाइट किया गया है। स्टैंजा फर्स्ट, रिजेक्शन और रिक्वेस्ट। स्पीकर अपनी बिलव्ड से कहता है कि वो उसके रिजेक्शन को एक्सेप्ट कर रहा है। उसका प्यार फेल हो गया है, लेकिन वो अपनी बिलव्ड का नाम ग्रैटिट्यूड के साथ ब्लेस करता है। वो एक लास्ट राइड की परमिशन मांगता है, सिर्फ एक याद बनाने के लिए जो उसके दिल में हमेशा हमेशा के लिए रहे। स्टैंजा सेकंड, बिलव्ड का रिस्पॉन्स। बिलव्ड कुछ देर तक सोचती है और राइड के लिए हाँ करती है। स्पीकर के इमोशंस इंटेंस हो जाते हैं। वो खुशी और ग्रैटिट्यूड फील करता है। वो सोचता है कि अगर दुनिया उस रात ख़त्म हो जाए तो वो अपने बिलव्ड के साथ हमेशा रहेगा। थर्ड स्टैंजा, नेचर और लव का कंपैरिजन। राइड के दौरान स्पीकर अपनी बिलव्ड को नेचर के सुंदर एलिमेंट्स क्लाउड, मूनलाइट और स्टार से कंपेयर करता है। उसका दिल जॉय और फियर से भर जाता है जब वो अपने बिलव्ड के करीब होता है। स्टैंजा फोर्थ, पास्ट और प्रेजेंट के रिफ्लेक्शंस। स्पीकर सोचता है कि अगर उसने कुछ अलग कहा या किया होता तो शायद आउटकम डिफरेंट होता, लेकिन वो पास्ट रिग्रेट को छोड़कर प्रेजेंट मोमेंट में जीने का डिसीजन लेता है। वो सरकास्टिकली रिमार्क करता है कि वर्स्ट केस सिनेरियो में भी वो अपनी बिलव्ड के साथ राइड एंजॉय कर रहा होता है। स्टैंजा फिफ्थ से स्टैंजा 5 तक, सक्सेस और फेलियर का फिलोसॉफिकल व्यू। स्पीकर दुनिया के डिफरेंट परस्यूट, सोल्जर, आर्टिस्ट, पोइट्स को एनालाइज करता है। उसका कंक्लूजन ये होता है कि सब लोग स्ट्राइव करते हैं, लेकिन उसकी सक्सेस रेयर होती है। उसके लिए उसका फेल्ड लव भी एक अचीवमेंट लगता है, क्योंकि वो अपने बिलव्ड के साथ एक ब्लिसफुल मोमेंट शेयर कर रहा होता है। स्टैंजा 8 से 10, इंटरनल होप। पोएम के एंड में स्पीकर इमेजिन करता है कि जो लास्ट राइड इटर्निटी तक चलेगी। उसका ऑप्टिमिस्ट उससे होप देता है कि उनका जूनियर टाइमलेस हो सकता है, इवन इफ़ उनका लव फेल हुआ हो। इसके थीम्स है एक्सेप्टेंस ऑफ रिजेक्शन। स्पीकर अपने हार्ट ब्रेक को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करता है और ग्रैटिट्यूड फील करता है। ट्रांसेंड नेचर ऑफ लव। पोएम फ्लीटिंग रोमांस एक्सपीरियंस को सेलिब्रेट करती है, जो इम्परफेक्ट होने के बावजूद मीनिंगफुल है। तो लास्ट में हम देखते हैं कि इस पोएम से हमें क्या क्या सीखने को मिलता है। ये पोएम हमें सिखाती है कि रिजेक्शन को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना चाहिए। स्पीकर अपने हार्ट ब्रेक के बाद भी अपनी बिलव्ड का नाम ग्रैटिट्यूड के साथ ब्लेस करता है, जो बताता है कि फेलियर को एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव के साथ देखा जा सकता है। स्पीकर अपने हार्ट ब्रेक के बाद भी अपने लास्ट राइड को चेरिश करता है। यह सिखाता है कि दुखी मोमेंट को भी हम अपने लिए मीनिंगफुल और स्पेशल बना सकते हैं अगर हम ऑप्टिमिस्ट अप्रोच रखें। पोएम एम्फेसाइज करती है कि फ्लीटिंग मोमेंट्स भी इंटरनल सिग्निफिकेंस रखते हैं। स्पीकर अपने बिलव्ड के साथ राइड को एक प्राइसलेस याद बनाता है, जो हमें सिखाता है कि छोटी छोटी चीज़ें भी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पोएम ये बताती है कि दुनिया में हर कोई सक्सेस के लिए स्ट्राइव करता है, लेकिन सबको अल्टीमेट सक्सेस नहीं मिलती, लेकिन एफर्ट और जर्नी का अपना एक अलग मीनिंग होता है। ये हमें इंस्पायर करती है कि हम अपने स्ट्रगल्स को भी वैल्यू करें। स्पीकर रिजेक्शन के बाद भी अपनी बिलव्ड के लिए ग्रैटिट्यूड फील करता है। ये सिखाता है कि ग्रैटिट्यूड एक हीलिंग फोर्स हो सकती है, जो हमें इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाती है। पोएम के एंड में स्पीकर होप करता है कि उनकी लास्ट राइड इटर्निटी तक चले, जो बताता है कि होप कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए, इवन इन द फेस ऑफ डिस्पेयर। पोएम हमें ये सिखाती है कि हार्ट ब्रेक और फेलियर के बाद भी हम अपनी लाइफ में ब्यूटी और मीनिंग ढूंढ सकते हैं, और ग्रैटिट्यूड और होप के साथ जीना एक पावरफुल वे ऑफ लिविंग हो सकता है।